चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह भी चुके हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलों से अटैक अभी भले ही ना किया हो, लेकिन उसके खिलाफ प्रतिबंधों की सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कर दी है। अमेरिका ने शुक्रवार को ओमान में बातचीत के तुरंत बाद ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इन प्रतिबंधों में ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को टारगेट किया गया। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया जब दोनों ही पक्ष तनाव के बावजूद बातचीत जारी रखने पर सहमति जता रहे हैं। इन प्रतिबंधों के चपेट में भारतीय कंपनी भी आई है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरानी तेल खरीदने या उसका व्यापार करने वाली कंपनियों या फिर देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना जारी रखेगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि यह प्रतिबंध ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े 15 कंपनियां और 14 जहाजों को टारगेट करते हैं। इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोकेमिकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। एक बयान में स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन टॉमी पेगॉट ने कहा कि यह कदम तेहरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन में नए प्रेशर कैंपेन का हिस्सा है। पेगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अधिकतम दबाव कैंपेन के तहत ईरानी सरकार के गैर कानूनी तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने कहा नए प्रतिबंध का मकसद उन रेवेन्यू सोर्स को रोकना है जिनका इस्तेमाल तेहरान अपने देश में दमन विदेश में अस्थिर करने वाली गतिविधियों के लिए करता है। पेगॉट ने ईरान पर अपने देश के लोगों की भलाई के बजाय दमन और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब हालांकि अब जिस तरीके से जो पूरी वार्ता हुई थी ओमान में, उसके बाद अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। ईरान पर अमेरिका ने अब जो नए प्रतिबंध लगाए हैं, नया सर्जिकल स्ट्राइक इन प्रतिबंधों के द्वारा किया है, इसको लेकर भी और जानकारी आपको दे देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरान से जुड़ी 15 कंपनियां हैं, 14 जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़ी 15 कंपनी है जिनको टारगेट करते हुए लगाए हैं। प्रतिबंध 14 जहाजों को टारगेट करते हैं। कदम तेहरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के नए प्रेशर कैंपेन का एक हिस्सा है। इससे पहले सैन्य बेड़ा आगे बढ़ाकर एक अलग किस्म की स्ट्रेटेजिक प्रेशर की टेक्निक थी, लेकिन अब ये प्रतिबंधों के थ्रू एक और प्रेशर का कैंपेन और उसी का ये हिस्सा। अब आगे जंग के हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई जंग छिड़ेगी? लेकिन इस पर ईरान के नए प्रतिबंध पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ईरान का गैर कानूनी तेल कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए प्रतिबंध का मकसद रेवेन्यू सोर्स को रोकना है। रेवेन्यू सोर्स का इस्तेमाल तेहरान अपने देश में करता है, दमन में अस्थिर करने वाली गतिविधियों के लिए करता है। देश में अस्थिर करने वाली गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेगॉट ने ईरान पर आरोप लगाया है, दमन और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देने का ये आरोप देखने को मिला। देखिए, डायलॉग की बात भी लगातार की जा रही थी कि बातचीत अगर इसको लेकर की जाती है, सहमति बनती है तो शायद ये जंग ना छिड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव नहीं रही। इसको लेकर और बातचीत करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हालात कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल जे.एस. सोढी जी, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर दीपक नागर, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जे सोढी जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। सैन्य बेड़ा आगे बढ़ा, स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की टेक्निक, डायलॉग हुआ, नेगेटिव रहा, अब ये नए प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं, एक और नया प्रेशर का कैंपेन चलाया जा रहा है। कहां जाती हुई ये जंग आपको नजर आ रही है? जयंत हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 3 जनवरी इस साल को जब अमेरिका को वेनेजुएला में भारी सफलता मिली, जहां उन्होंने उसके राष्ट्रपति को अगवा किया, 5 दिन बाद 8 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना मुख्यालय पेंटागन को आदेश दिए, ईरान पे हमले की तैयारी करो। यह निर्धारित हुआ कि 13 जनवरी रात को अमेरिका ईरान पे हमला करेगा। 13 जनवरी सवेरे जब फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, तो 2 बड़ी चीजें हुई। पहला, अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसीज थी, सबके मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान में अगर हमने हमला किया हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी, आसान बिल्कुल नहीं होगा वेनेजुएला की तरह। दूसरा, खाड़ी के कई देशों ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो वो अपने एयर स्पेस और जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो क्षेत्रीय युद्ध में नहीं घुसेंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ब्रीफिंग के बाद 13 जनवरी रात का जो ईरान पे हमला था उसको स्थगित कर दिया और उसके साथ साथ आदेश दिए कि ईरान के आसपास
युद्धपोत की तैनाती करो, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करो, ईरान पे दबाव डालो। तो हर्षा जी, जो हम देख रहे हैं 13 जनवरी से लेके अब तक, ये सिर्फ एक अमेरिका का एक स्टेप है, एक तरीका है ईरान पे दबाव डालने का। लेकिन अंदर से अमेरिका भी जानता है ईरान पे कोई दबाव का फायदा नहीं होगा। ये अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेवर है, अपने देश में अपना मुंह बचाने के लिए है कि देखो मैं ईरान पे ये दबाव डाल रहा हूं। ना युद्ध करेगा अमेरिका ईरान पे, और कुछ दिन तक ये जो बेड़े वहां पे हैं, युद्ध पोत हैं, वहां खड़े रहेंगे, उसके बाद वो भी वापस हो जाएंगे। बेसिकली अमेरिका ने भी ये अब तय कर लिया है कि ईरान के साथ उन्हें बातचीत करनी होगी। तभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ये बातचीत की बातें भी काफी मीडिया में आने लग गई। बिल्कुल। दीपक नागर जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको जंग छिड़ती हुई नजर आती है, या आपको भी यही लगता है कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर बस बनाते रहेंगे और ईरान भी यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अड़िग है, सहमति वो बना नहीं रहा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिलहाल बंद कर नहीं रहा, तो क्या ईरान मानेगा या फिर अमेरिका ही थक हार कर वापस चला जाएगा, या वाकई यहाँ जंग छिड़ जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। मैं कर्नल साहब की बातों को ही आगे बढ़ाऊंगा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ट्रंप का जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है ईरान की पॉलिसी को लेके हमको समझना पड़ेगा। आप शुरुआत से देखिए, जब पिछले साल 2025 में जब ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स की थी, तब इन्होंने बोला कि एक बहुत स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस है, और उसके कुछ समय बाद ही ये बोले कि